नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मिथुन राशि, आपको आपके बारे में ही मैं कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपके ही जीवन से जुड़ी हैं, आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हैं। तो कुछ ऐसी बातें जो शायद आप जानते भी होंगे, कुछ ऐसी बातें जो आप शायद नहीं भी जानते होंगे। तो समझ लीजिए, मैं आपको शीशे के सामने खड़ा कर रहा हूं, जहां पर कुछ ऐसी बातें भी निकल कर सामने आएंगी जिनको आप शायद इग्नोर कर देते हैं या देखना पसंद नहीं करते। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये वीडियो है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी के लिए है जो भी मिथुन राशि के जातक जातिका हैं। वायु तत्व राशि है, दृढ़ स्वभाव राशि है, शूद्र वर्ण, विषम पुरुष लिंग, पश्चिम दिशा को दिखाती हुई स्वामी बुध। जब लग्न मिथुन होगा किसी भी व्यक्ति का या राशि मिथुन होगी तो उसकी काली आंखें होंगी और घुंघराले या हल्के से करली बाल या बिल्कुल सीधे बाल होंगे। या तो बालों में हल्का सा करलीपन होगा, यानी घुमाओ या मुड़ाओ, या बिल्कुल खड़े हुए बाल, जैसे होते हैं ना, गन्ने के खेत होते हैं एकदम खड़े हुए सीधे बाल, ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। स्त्रियों की संगति, महिलाओं के साथ उठना बैठना, ऐसे पुरुषों को, मिथुन राशि वालों को बहुत पसंद होता है। यानी कि पुरुषों के साथ ये उठना बैठना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। मोटी गर्दन, ऊंची और मध्यम नाक होगी, अनेक मित्र होंगे, घर पर रहना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, घर से बाहर निकल कर इन्हें बड़ा आनंद आएगा। एक औसत इनकी ऊंचाई होती है, ये बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, 5'7" से लेके 5'9" के बीच में इनकी ऊंचाई होती है। लेकिन जितनी भी इनकी ऊंचाई होती है शरीर की, वो अच्छी होती है और बिल्कुल शरीर जो है ना बहुत सुंदर होता है, सुडौल होता है। हाथ अच्छे, पतले, लंबे, उभरी हुई नाक, चेहरे पर थोड़ा सा तेज होता है, स्पष्ट शब्द बोलते हैं, यानी कि जबान बिल्कुल साफ होती है, चुस्त चालाक, बहुत सारी विद्याओं के, बहुत सारी चीज़ों को जानने वाले होते हैं। एक मैकेनिक का दिमाग होता है जो हमेशा चलता रहता है। जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी में एक बार सेल डल गया तो सालों साल चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। तो दिमाग और जुबान दोनों इनकी चलती रहती है। किसी भी विषय में ये जानकारी प्राप्त करने में बहुत कम वक्त लगाते हैं। अक्सर देखा गया है कि अचानक से बीमार हो जाएंगे, और विपरीत लिंग से ये दोस्ती रखने में बड़े माहिर होते हैं। विपरीत लिंग को बड़ी जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। थोड़ा सा इन्हें दोस्ती यारी में संयम रखने की मैं सलाह दूंगा। ये कभी भी धोखा और कपट खा भी सकते हैं और किसी और को दे भी सकते हैं। तो आप सतर्क रहिए अगर आप मिथुन राशि वालों के साथ हैं। कभी भी आपको धोखा किसी भी क्षेत्र में मिल सकता है, और इनको भी मिलता है। तो इनको क्या मिलता है वो तो बात की बात है। अगर आप मिथुन राशि वालों के साथ में हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहने की मैं आपको सलाह दूंगा। मिथुन राशि के जातक जातिकाओं को सबसे दुर्बोध माना गया है, यानी कि इनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। हमारे या मेरे विचार में, या जितना मैंने स्टडी किया है, ये अन्य राशियों से बहुत अलग होते हैं। बाकी की राशियां उनसे बहुत अलग होते हैं। इनका स्वभाव, इनकी प्रकृति को आसानी से समझा जा सकता है। मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, उनके स्वभाव को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इनके साथ घुल मिल कर रहना होगा। दिल के बहुत साफ होते हैं, मतलब दिल में इनके खोट नहीं होता है। तो मिथुन राशि का जो प्रतीक है, यानी कि राशि का जो चिन्ह है, ये देखिए स्क्रीन पर आ रहा है। ये स्त्री और पुरुष का जोड़ा है। एक मनुष्य का एक ही दिमाग चमत्कार दिखाने में समर्थ है। तो यहां पर तो दो दिमाग हैं, स्त्री का भी है, पुरुष का भी है। तो एक पुरुष और एक नारी जब दोनों किसी व्यक्ति के अंदर आ जाएं तो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। नारी और पुरुष के संबंधों में जो भी रहस्य संभव है, एक नारी और पुरुष के बीच में जो छुपा हुआ रहस्य है, जो एक दूसरे को कोई बताता नहीं है, अपने गुप्त राजों को लेकर चलता है, वो सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। यानी कि मिथुन राशि के जातक के मस्तिष्क जब मिलते हैं तो ये कुछ भी खोज सकते हैं, कुछ भी दिमाग से निकाल सकते हैं। कहते हैं खोजी लोग होते हैं, खोज निकालते हैं, गड़े मुर्दे भी खोज निकालेंगे ऐसे लोग। तो मिथुन राशि चक्र की प्रथम वायु तत्व राशि है। आपका स्वामी बुध देवकुल का, या कहें पक्षधारी दूत है। जो मिथुन है वो दूत हैं।
आपके पास ऐसी पादुकाएं होती हैं जिसकी सहायता से क्षण भर में आप कहीं से भी कहीं पर पहुंच सकते हैं। आप टीवी वीडियोस में देखा होगा कि एक कालीन है, कालीन आई और उस पर कोई बैठा और उड़ के कहीं से भी कहीं ले गई। उड़ के जैसे ना होता था कालीन उड़ रही है, कोई महल सॉरी कोई रथ उड़ रहा है या कोई चीज उड़ रही है, तो इनके पास भी ऐसी पादुकाएं हैं कि जिसको पहनते ही ये कहीं पर भी उड़कर क्षण भर में पहुंच सकते हैं, सेकंडों में पहुंच सकते हैं। यह राशि प्रथम द्वि स्वभाव राशि है। बुध शरीर और मस्तिष्क को प्रतिनिधित्व करता है, आपके दिमाग को प्रतिनिधित्व, आपके शरीर को बुध जो है प्रतिनिधित्व करता है। इस पृष्ठभूमि में मिथुन जातक को समझने का प्रयास किया जा सकता है। यह जातक मस्तिष्क प्रधान होता है। ऐसे लोग जो भी मिथुन राशि के होते हैं इनके पास दिमाग होता है, दिमाग से ये लोग काम करते हैं, दिमाग के धनी होते हैं। आपके पास एक नहीं दो दो दिमाग होते हैं, एक साथ दो दो दिमाग सक्रिय रहते हैं, एक पुरुष का और एक नारी का। आपको आकाश विहारी कहा जा सकता है। आपके विचारों में पंख लगे होते हैं। आप क्षण भर में कहीं से कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। आपके स्वभाव में द्वैत पाया जा सकता है और कभी आप गुस्सा हो जाएंगे और क्षण भर में मान जाएंगे, कभी बहुत हंस रहे हैं और कभी मायूस हो जाएंगे, एक पल में चंचल और दूसरे पल में क्रोधी हो जाएंगे, एक पल में शाम एक पल में सुबह वाली आपकी स्थिति होती है। जैसे कभी बादल आ गया तो ठंडक और बादल चला गया तो गर्मी हो जाती है। तो एक ही क्षण में आप खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखे जा सकते हैं, दूसरे ही क्षण में क्रोधित देखे जा सकते हैं। आपको पकड़ पाना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। आपके स्वभाव को पकड़ पाना, आपकी गतिविधियों को पकड़ पाना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं चलता कब क्या कर बैठे। आपके स्वभाव और उनमें जो यौन व्यवहार हैं वो आपके स्वभाव में प्रकट होता है। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बहुत होता है। मिथुन जो भी जातक या जातिका है, ये हमेशा उतार चढ़ाव इनके जीवन में चलता रहता है। हर क्षण एक अलग क्षण है। इस क्षण ये कुछ और है, उस क्षण कुछ और है। जैसे कोई आप लोग अगर थोड़ा सा पुराने दिनों में वापस जाते हैं, आप में से अधिकतर लोग जो नई जनरेशन नहीं है, जो पुरानी जनरेशन है, पहले लोगों के घर में टीवी लगा होता था। टीवी तो आज भी है, मोटा वाला टीवी होता था। तो छतों के ऊपर एंटीना लगा होता था। एंटीना जरा सा उस पर कौवा बैठ गया या कोई पक्षी बैठ गया तो देख रहे होते थे चित्रहार और चल जाता था दूरदर्शन। यानी जरा सी हवा चली और एंटीना का मुंह इधर से उधर हो गया। तो यानी कि देखने के लिए बैठे थे फिल्मी गाने और उधर आ गए समाचार। यानी कि एक ही क्षण में, यानी एक हल्का सा हवा का झोंका टीवी के चैनल को बदल देता था। ये बहुत लोगों को याद होगा। पुरानी स्मृतियों में जाने की कोशिश करिएगा। या अगर और आगे बात करें, जैसे रेडियो होता है, रेडियो में हम गाना सुन रहे हैं कोई किसी स्टेशन पर, जरा सा हाथ घूम गया तो कुछ और लग जाता। सुनने गए थे हिंदी गाना और बज गया अंग्रेजी गाना। तो इसी प्रकार से इनका जो विचार होते हैं ये भी एक हवा के झोंके से या जरा सी उससे बदल जाते हैं। अभी कह रहे होंगे ये करेंगे, कुछ ही देर में कहेंगे नहीं ये नहीं वो करेंगे। तो इनके मस्तिष्क को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका दिमाग और इनकी विचार और इनकी बातें बदलने में क्षण भर भी नहीं लगता। जैसे एक सेकंड में चित्रहार से दूरदर्शन पे आप देख रहे थे और समाचार चलने लगे, या गाना सुनने गए थे हिंदी और आ गया अंग्रेजी, वैसे ही एक हवा का झोंका या एक जरा सी कोई बात इनके विचारों को बदल देगी। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको कहेंगे कि बस आधे घंटे में तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। आधे घंटे बाद आप तैयार होके आए, अब कह देंगे नहीं चलना है, वहां नहीं जाना यहाँ जाना है, ये नहीं करना वो करना है। तो कहते हैं ना, एक फिल्मी डायलॉग है कि डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। तो ऐसे ही इनके दिमाग की उपज को पकड़ना सबके बस की बात नहीं। कब क्या कर जाए कुछ कह ही नहीं सकते आप। तो बुध राशि के जो जातक होते हैं इनमें बहुत सारे गुण जो है भरे हुए गुण हैं। ये बहुत ही विषयों की जानकारी रखते हैं, बहुत ही नीति कुशल हैं, दूसरों को अच्छी तरीके से समझते हैं। आप इन्हें समझ पाएं या ना समझ पाएं, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इनके अंदर शक्ति होती है कि आपके दिमाग और दिल में जो चल रहा है उसको पढ़ लें। बहुत ही प्रतिमामुखी होते हैं। ये अपनी बातों में बोलते बोलते ही कुछ ना कुछ और बोल देंगे। यानी कि बोलना शुरू किया और इन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है तो बात को कहीं से कहीं और ले जाएंगे। आप इनको पकड़ नहीं पाएंगे।
अधिक प्रयास करते हैं हर एक चीज में, शालीनता होती है, इसलिए सफलता इन्हें मिल जाती है। अधिक सफलता से काम करने वाला इनको कोई दूसरा व्यक्ति अगर मिल जाए जो इनके बराबर ही दिमाग रखता है तो ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अकेले ही 10 लोगों पर भारी होते हैं। इन्हें दूसरे पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं होता है, ये इनकी बड़ी कमजोरी होती है। और एक काम पर ये लोग टिक नहीं पाते, ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, काम बदलना। बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब होते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे तो तुरंत जवाब मिलेगा, जबान रुकती नहीं है, चलती रहती है। वाचलता यानी कि अपने अच्छे उल्टे सीधे कृत्यों से कैसे भी ये सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। यदि मूड में है तो दूसरे की बात सुनते हैं, अगर मूड में नहीं है तो कौन क्या कहता है, भाड़ में जाओ, मैं तो वही करूंगा, मैं तो वही बोलूंगा जो मुझे करना है। अगर इनका मन होगा तो आपकी बात सुनेंगे, वरना आप लाख कह लें ये आपकी बात नहीं सुनेंगे। और अगर इनका मन होगा कि ये आपको अपनी बात सुना दें तो फिर आपको सुनना पड़ेगा। आपके चाहने या ना चाहने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी बात आपके कान में डालकर रहेंगे। तो आपको इनसे ये आशा नहीं करनी चाहिए कि आप अपनी बातों से इनके ऊपर कोई प्रभाव डाल पाएंगे, ये आपकी गलतफहमी होगी। ये वही करेंगे जो इन्हें करना है। आप इनसे किसी वादे को कर लें, इनसे कोई वादा ले लें, ये वादा पूरा करेंगे या उस वादे पर टिक कर रहेंगे, इसकी भी उम्मीद मत करिएगा। ये क्षण भर में बदल जाएंगे। पैसा पास है, जेब में पैसा है तो सुख सुविधा है, तो तत्काल उठकर चल देंगे। जेब में पैसा तो जुबान और दिमाग और पैर अपने आप चलने लगेंगे। बहुत तेजी से ये लोगों से प्यार करने लगेंगे। पैसा आया नहीं कि इनके पंख लगे नहीं। और यात्रा इन्हें बहुत पसंद है, घूमना फिरना इन्हें बहुत पसंद है। और एक जैसा काम करना, एक ही भोजन खाना, एक ही जगह पे बैठे रहना, एक ही जैसा व्यवहार करना इनके लिए मृत्यु के समान है। इन्हें परिवर्तन पसंद है, इन्हें रोज नयापन चाहिए। और चंचलता ही इनका जीवन है। ये सैड नहीं हो सकते, ये खुशहाल रहते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। काम का पूरा होना मिथुन राशि के जातक के लिए ऐसा नहीं है कि उन्हें संतोष मिल जाए। किसी काम में आपने हाथ डाला और वो पूरा हो गया तो जरूरी नहीं कि अपने ही काम से संतुष्ट हो जाए। अपने ही काम की कमियां निकालकर और उस काम को फिर से बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अपने को ही, खुद को ही चुनौती देते हैं। इनको कोई तीसरा व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता, ललकार नहीं सकता। ये खुद ही अपना काम करते हैं। अगर इन्हें पसंद नहीं आया तो उस काम को सही करने के लिए ये दोबारा प्रयास करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से उस काम को करके समाज के सामने रखेंगे या किसी के भी सामने रखेंगे। तो ये खुद के मालिक होते हैं, इनको पकड़ना आसान नहीं है। ये कुछ नया करने के शौकीन होते हैं, इनके शौक अच्छे होते हैं। मिथुन राशि के जीवन का एक मूल उद्देश्य है कि अपने जीवन को बहुत अधिक सरल बनाया जाए, मधुर बनाया जाए और बहुत सुंदर बनाया जाए। ये सुंदरता में विश्वास रखते हैं, कुछ नया करने में विश्वास रखते हैं। इनके जो दिमाग में जो आइडियाज हैं, इनके जो अनुभव हैं, वही इनका भोजन है। ये कुछ नया सीखते हैं, कुछ तोड़ते हैं, जोड़ते हैं, कुछ नया करते हैं और उससे कुछ ऐसा शानदार निकालते हैं जोड़ तोड़ के, जिसको दुनिया सलाम करती है। तो बौद्धिक संतोष यानी कि ये जब तक कुछ नया ना कर लें, कुछ जब तक कुछ शानदार ना कर लें, तब तक इनका दिमाग शांत नहीं बैठ सकता। जब भी कोई नई समस्या खड़ी होती है तो मिथुन राशि वाले उससे ज़्यादा जूझते हैं, समस्याओं का हल निकालते हैं और समस्याओं की जड़ तक पहुंचते हैं और अपने मित्रों की या खुद की सहायता करते हैं। समस्या को जड़ से समझकर उसको खत्म करते हैं, क्योंकि ये जबरदस्त दिमाग के मालिक होते हैं। मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं ये बहुत भिन्न नहीं होती हैं पुरुषों से। इनका भी लगभग ऐसा ही स्वभाव होता है। ये अपनी बौद्धिक प्रतिभा से, अपने दिमाग से पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा इनका बातें करना इनके रिश्तों में समस्याएं पैदा कर देता है, यानी बातूनी बहुत होती हैं। मिथुन जातक को अपने अवगुणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये द्वितीय स्वभाव राशि है। तो इनके अंदर एक दो द्वितीय स्वभाव जैसी जो भावना का जन्म होता है, जो कि ये भी कर लूं और वो भी कर लूं, ये इनका एक सबसे बड़ा अवगुण है। कुछ नया करने की भूख में, चंचलता की भूख में
ये बहुत बेचैन रहते हैं और जो मिल रहा है उसको छोड़कर कुछ और पाने की इच्छा में जो मिल रहा है उसको भी गवा देते हैं कई बार। ऐसा व्यक्ति रोजमर्रा के कार्य करना पसंद नहीं करता। जैसे घर पर है तो घर के काम करना, कुछ नया चाहिए। रोजमर्रा के काम कैसे होते हैं, व्यक्ति घर पर है, जो घर के छोटे मोटे काम है, या नौकरी है तो नौकरी में एक ही जैसा काम होता है रोज, तो ऐसे कामों में इनका मन नहीं लगता, इन्हें हर रोज नया चाहिए। इन्हें ऐसा करना हो काम जिसमें रोज परिवर्तन हो, जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो। अगर ये एक ही जैसा काम रोज करे तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने पिंजरे में इन्हें बंद कर दिया है, इनका दम घुट रहा है। जहां पर क्रिएटिविटी हो, जहां पर कुछ नयापन हो, वहां पर इनको बड़ा आनंद आता है और ये नाम कमाने में बड़ा आगे रहना चाहते हैं। पैसा तो कमाते ही कमाते हैं, लेकिन इनको पैसे से ज्यादा नाम की भूख रहती है कि मेरा नाम सबसे ऊपर रहे। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए बस यही कहूंगा, अपने दिमाग का सदुपयोग सही तरीके से करें, काम में बदलाव ना करें, मूड में बदलाव ना करें और अपनी जो शक्ति और आपकी जो ताकत है उसे बिखरने ना दें। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक लकड़ी थी, उसको कोई भी आता था तोड़ देता था, लेकिन जब उस लकड़ी का ढेर बना दिया गया तो उसको कोई नहीं तोड़ पाया। तो ऐसे ही जो आपकी अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग ताकतें हैं, अलग अलग दिमाग है, इनको एकजुट करके रखें, इनको बिखरने ना दें। अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो गए तो यकीन मानिए इस दुनिया में राज कर सकते हैं। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस दुनिया में जो भी कुछ अच्छा हुआ है, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, या जो भी कुछ अच्छा होगा, कहीं ना कहीं उसमें मिथुन राशि वालों का सहयोग जरूर होता है। मिथुन राशि वालों के सहयोग के बिना किसी नए चीज का जन्म होना मेरे मानना है कि वो असंभव है। तो आप बहुत शानदार राशि में पैदा हुए हैं, बहुत सारे गुण हैं, बस अपने गुणों को समेट के रखिए, बिखरने मत दीजिए। आपसे बेहतर 12 राशियों में कोई राशि नहीं है, इस बात को आप जान लें और ईश्वर का धन्यवाद जरूर अदा करें। आपको मैंने आपके बारे में कुछ बातें बताई, आप इस बात से कितना सहमत हैं इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उम्मीद करता हूं आपका भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार।